स्टूडेंट, वेलकम टू मिथिलेश फार्मेसी। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एडिनर्जिक ड्रग, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एडिनर्जिक ड्रग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कितना आपको लिखना है, जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना कॉन्टेक्ट यदि आप लिख के आते हैं 5 नंबर में तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे में से पूरा मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में है। देखिए, फार्माकोलॉजी डी फार्मा अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अनुसार जो सिलेबस बना है उसी के अनुसार है डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है पूरा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो ड्रग हमारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? ब्रेन और स्पाइन कार्ड को छोड़कर जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है, जैसे जो स्पाइन कार्ड से निकलकर हाथ तक गया है, हाथ से फिर स्पाइन कार्ड में आया है, ये सब पेरीफेरल में आते हैं। ब्रेन और स्पाइन कार्ड को केवल छोड़कर जितने भी होते हैं वो सब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। तो ये ड्रग कहाँ एक्ट करती है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। तो देखिए सिंपल मतलब क्या है एडिनर्जिक ड्रग क्या होता है? एडिनर्जिक ड्रग डिफिनेशन क्या क्या लिखेंगे हम डिफिनेशन में? एडिनर्जिक ड्रग आर दोज ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग वह ड्रग होते हैं विच इज मिमिक द एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन आर विच स्टिमुलेट द सिंपैथिक सिस्टम। एडिनर्जिक ड्रग वह ड्रग होते हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन को मिमिक करते हैं। मतलब एडिनर्जिक ड्रग वह ड्रग होते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पे निकलता है, उसके बाद में फिर रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये उसको जो है मिमिक करती हैं। वो जैसा एक्शन परफॉर्म करता है उसी को एक्शन को बढ़ाती हैं। एडिनर्जिक सिचुएशन कब आता है? जब फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, जबकि गुस्से में ज़्यादा रहेंगे तो एडिनर्जिक कंडीशन आएगा, या सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इससे गुस्सा है तो यदि एडिनर्जिक ड्रग कोई ले रहा तो गुस्सा और तेजी से आएगा। आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ड्रग आते हैं जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन में क्या क्या है हमारा? डायरेक्ट एक्टिंग, जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग करती हैं एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालाइन, डोपामाइन, साल्बुटामॉल, ये डायरेक्ट एक्ट करती हैं। जैसे हमारे एडिनर्जिक ड्रग एक्ट करती हैं वैसे ये लोग भी एक्ट करती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग टायरोमीन, एम्फेटामाइन जो है इनडायरेक्ट एक्ट करती हैं। मिक्स्ड ड्रग एक्टिंग इफेड्रिन है, मेथाप्रोमोल है, मेट्रामिनोलोल है। आगे देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेसिकली क्या क्या होते हैं, क्या ड्रग इफेक्ट क्या करती है हमारी बॉडी पे, वही हम जानते हैं। तो हार्ट, एडिनर्जिक बाइंड द हार्ट बीटा 1 रिसेप्टर, हार्ट से जो जाती हैं बाइंड होती हैं बीटा 1 रिसेप्टर से, एंड इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जल्दी हार्ट करेगा, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट जल्दी करेगा और आउटपुट भी इंक्रीज कर देगा। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट डालती हैं? एडिनर्जिक बाइंड द अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होती हैं और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ती हैं, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जिससे ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को इंक्रीज करती हैं। आगे देखते हैं स्मूथ मसल्स पे क्या क्या असर करती है एडिनर्जिक ड्रग।
तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई पे जो हमारे लंग्स में पाया जाता है, एडनर्जिक रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो हमारे लंग्स में ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स मसल्स पाए जाते हैं उसको रिलैक्स करती है, उसको फैलाती है, जिससे हमारे अंदर अधिक से अधिक हवा का एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन अधिक से अधिक जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से अधिक बाहर निकल सके। यूट्रस, यूट्रस पर क्या प्रभाव डालती हैं? एडनर्जिक रिलैक्स द यूट्रस, इसको तो प्रेगनेंसी में हम प्रेगनेंसी कराते समय दे सकते हैं यूट्रस को, क्योंकि रिलैक्स कर देती हैं, फैला देती हैं, जिसके वजह से बच्चा हमें आसानी से निकल सकता है। जीआईटी, जीआईटी पे क्या इफेक्ट डालती हैं? एडनर्जिक रिड्यूस द जीआईटी मोलेटिलिटी एंड रिड्यूस द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये जो है इसको पेप्टिक अल्सर में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एडनर्जिक जो है जीआईटी मोलेलिटी को कम करता है और मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है और जीआईटी मोलेलिटी को भी कम करता है। तो इसको हम डायरिया में भी दे सकते हैं और पेप्टिक अल्सर में दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर में देखते हैं आप लोग, गैस्ट्रिक सिक्रीशन अधिक होने के कारण हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में घाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। तो ये उस सब को कम करते हैं, तो इसमें हम एडनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। आई, एडनर्जिक बाइंड द बीटा 2 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ प्यूपुल, ये जो है आई पे क्या इफेक्ट, आँख पे क्या इफेक्ट डालती है? बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होती है और प्रोड्यूस करती है डायलेशन ऑफ पीपुल, पीपुल को डायलेट करती है, हमारे पीपुल को जो है चौड़ा देती है, चौड़ा कर देती है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट का क्या क्या हो सकते हैं? सीवियर हाइपरटेंशन, यदि किसी को हाइपरटेंशन हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, ज़्यादा एडर्नर्जिक ड्रग खिलाने से उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, हेडक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, बॉडी मूवमेंट ऑफ एन योर हैंड शेक एंड लेग, मतलब शेकिंग मूवमेंट हो सकता है, उसको ट्यूमर झटके आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? जो हमारी पल्मोनरी हो वेसल्स होती हैं वो एडिमा फूल जाती हैं। थेराप्यूटिक यूजेज, किस किस डिजीज में हम इसको दे सकते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में दे सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में भी दे सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट, यदि किसी का हार्ट बीट बहुत स्लो हो गया उसमें भी दे सकते हैं। टू कंट्रोल द हैमरेज, हैमरेज को कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हैं, यदि किसी को हैमरेज हो गया है और हैमरेज कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसमें कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? यदि ज़्यादा हम खिला दिए तो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। ठीक, किस किस डिजीज में हमें नहीं दे, बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस डिजीज में हम इसको नहीं दे सकते, तो हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। एथेरोस्क्लेरोसिस यदि किसी को है तो नहीं दे सकते। एड एडनर्जिक या नॉन एफिनेफ्रिन ड्रग का बेसिकली पूरा मतलब ध्यान जान लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक, एडनर्जिक इज रैपिड डिस्ट्रॉय इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑक्सीडाइज इन लीवर, ये रैपिड डिस्ट्रॉय हो जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और ऑक्सीडाइज होती है लीवर में। सो द इनफेक्टिव द व्हेन ओरली, इसीलिए इसे ओरली नहीं दिया जाता, इसे इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है या हाईली डेंजरस कंडीशन में इंट्रावेनस रूट से भी दिया जा सकता है। द ड्रग गिवन विथ नेबुलाइजर इनहेलेशन एंड रिलैक्स द ब्रोंकियल, और ये जब अस्थमा में दिया जाता है तो नेबुलाइजेशन कराते हैं या तो इनहेलेशन के थ्रू इसको दिया जाता है। एडनर्जिक मेटाबोलाइज इन लीवर एंड एक्सक्रीट आउट इन द किडनी, ये जो है मेटाबोलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रीट आउट होता है किडनी के द्वारा। देखिए ये है इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन का एम्पुल आता है इंजेक्शन के रूप में, क्योंकि ये ओरली इनफेक्टिव होती है इसलिए टेबलेट कैप्सूल के रूप में नहीं आता है। आगे देखते हैं फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक मतलब क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती है? तो सिंपैथिक,
सिंपैथिक स्पाइनल कार्ड यही बता रहे थे, गैंग्लियोल्स। ये देखिए इतने पार्ट हैं आपके आई पे, आई पीपल को डायलेट कर देती है, लंग्स पे ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट कर देती है, हार्ट पे क्या इंक्रीज द हार्ट रेट को बढ़ा देती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट कर देती है, पतला कर देती है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्यूज में मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करती है, ब्लेडर को रिलैक्स कर देती है, यूट्रस को रिलैक्स कर देती है। ठीक, आगे देखते हैं इंडिकेशन, किस किस डिजीज में हम इसको दे सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, यदि किसी को एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा है तो हम इसमें दे सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट, यदि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब हार्ट जो है बहुत स्लो धीरे धीरे काम कर रहा, तो उसमें हम दे सकते हैं। आगे देखते हैं एडवर्स रिएक्शन में एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक, ट्यूमर, एंजाइनल पेन, हाई ब्लड प्रेशर। एंजाइटी होता है, रेस्टलेसनेस होता है, हेडेक होता है, ट्यूमर होता है, एंजाइनल पेन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसके वजह से एडवर्स रिएक्शन इसके देखे गए हैं। एंजाइटी होगा, इमोशनल चेंज होगा और वो मतलब सही से बिहेवियर उसका सही नहीं होगा। रेस्टलेसनेस हो जाएगा, मतलब काम थकान लगेगी उसको, हेडेक रहेगा, ट्यूमर रहेगा, उसको सीजर भी आ सकते हैं। पेन एंजाइनल पेन, ये उसको चेस्ट पेन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस डिजीज में इसको हम नहीं दे सकते। कोरोनरी डिजीज या हार्ट डिजीज, यदि किसी को कोरोनरी डिजीज है और हार्ट डिजीज है तो हम नहीं दे सकते। हाइपरथायरिज्म, यदि किसी को हाइपरथायरिज्म है तो नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन है तो भी नहीं दे सकते। हाइपरथायरोडिज्म क्या है, जब थायराइड T3 T4 TSH हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, ये हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगते हैं, तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो इसमें नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए थायराइड डिसऑर्डर का शिकार है, सेंसिटिविटी ऑफ हार्ट होगा, तो इतना आपको लिखना है, इतने में आपको फुल में से फुल नंबर मिलेगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।